दोस्तों, यदि आप भी बिहार के निवासी हैं, अगर आप भी अपने बिहार में अगर खुद का उद्योग करना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं लेकिन आप फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आप अपना खुद का बिजनेस व्यापार स्टार्ट नहीं कर पाते, तो आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक स्कीम चल रहा है, जिस स्कीम का नाम है उद्यमी योजना। यदि आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना में लाभ लेकर के आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले कि उद्यमी योजना क्या है, कौन कौन इस योजना में लाभ ले सकता है, कितना अमाउंट मिलता है, डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस होगा, कितने दिन में आपको पैसा मिलता है, पूरा कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाले। यदि आप जानना चाहते हैं पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों, बिहार उद्यमी योजना का यदि आप लाभ लेना चाहें तो आपके पास में जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें कि आधार कार्ड के ऊपर में आपका जो है स्थायी एड्रेस बिहार का ही होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों अपडेट होना चाहिए। जाति, आवास, सीआई तीनों सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो बिहार का होना चाहिए, करंट डेट का होना चाहिए। आप कम से कम 12th पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास में अवेलेबल है तो आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि उद्यमी योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना में लाभ लेने के लिए सबसे पहला स्टेप आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो सभी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दिए। सेकेंड स्टेप में जो है हर साल रजिस्ट्रेशन का डेट निकलता है, वो आपको पता करते रहना है कि किस तरीके से कब डेट निकलता है, कैसे ऑनलाइन होगा। उसके बाद फिर जब भी जो भी डेट निकलेगा उस बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उस डेट में यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप इस योजना में लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो आगे का प्रक्रिया है वो आगे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, कब आपको पैसा मिलता है। तो इस योजना में यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहला नंबर आपको सारा डॉक्यूमेंट सही कर लेना है, एक नाम रहना चाहिए। उसके बाद आप ऑनलाइन जब भी रजिस्ट्रेशन का डेट निकलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, रिसिप्ट को संभाल करके रखना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद 8 से 10 दिन के बीच में फिर जो है एक लिस्ट जारी किया जाता है, वो जो कि जितने भी लाभार्थी होते हैं जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका एक कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सबका सिलेक्शन किया जाता है। लॉटरी सिस्टम में जिसका भी नाम आता है उसी को इस योजना का लाभ मिलता है। अब मान के चलिए कि कोई भी आप बिजनेस दिए जिसमें कि 10 लाख रुपए का आपका अमाउंट उसमें रहता है तो 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। 10 लाख रुपए में से 5 लाख आपका माफ हो जाता है और 5 लाख आपको आसान किस्तों में चुकाना होता है, जो कि 84 किस्तों में आप चुका सकते हैं। ये जो 10 लाख अमाउंट होता है ये 3 किस्तों में आपको मिलता है, पहला 4 लाख, फिर 4 लाख, फिर उसके बाद 2 लाख। अभी ये जो जैसे कि आप मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8-10 दिन के अंदर में आपका जो है फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है, जिसका भी लॉटरी सिस्टम में नाम आता है। यदि आप अपना लिस्ट में नाम चेक कीजिएगा, नाम आपको शो कर जाएगा तो फिर अगला जो स्टेप होगा जिसमें कि आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग 2 बार होता है, जो कि एक सप्ताह का ट्रेनिंग होता है। वो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर होगा, जैसे कि पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, सभी जगहों पे ट्रेनिंग करवाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको खाना पीना सारा चीज़ फ्री रहता है। रहने का व्यवस्था आपको लगभग खुद से करना पड़ता है, कहीं कहीं पे रहने का भी व्यवस्था रहता है। जैसे आप ट्रेनिंग करके आ जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान जैसे कंप्लीट होगा तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेट आप लेकर के आते हैं। उसके बाद फिर जो भी आपको अमाउंट मिला, जैसे कि अगर 10 लाख का था 4 लाख रुपए आपको मिला तो 4 लाख रुपए का जो आप सामान खरीदिएगा सामान का बिल के साथ में और प्लस वो जो सर्टिफिकेट आप लेके आए सबको आपको ऑनलाइन अपलोड करवाना पड़ेगा। उस सभी डॉक्यूमेंट को आपको ले जाकर के आपके ज़िले में उद्योग ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर के आप सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है। जैसे आप सब डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हैं उसके बाद फिर ऑफिस से आता है विजिट करने के लिए, आप सही में सारा सामान लिए या फिर नहीं, वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वो कंप्लीट जैसे हो जाएगा फिर ट्रेनिंग के लिए टाइम आएगा। उस ट्रेनिंग में जाकर के आप जैसे आते हैं फिर वही सेम प्रोसेस होता है। एक चीज़ आपको खास ध्यान रखना है, इनकेस यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको थोड़ा स्पीडली काम करना है, क्योंकि अगर आप स्लोली काम कीजिएगा तो हो सकता है एक किस्त आने के बाद आपको दूसरा किस्त ना भी मिले। तो सही समय पे आप जो अपना सारा चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपको सही तरीके से इस योजना का लाभ मिल सके। अब इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आगे आपको बताने वालों की आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप चेक करना चाहते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन का डेट निकलेगा, कब आप ऑनलाइन कीजिएगा, कहाँ से ऑनलाइन कीजिएगा,
इसको देखने के लिए आपको 2 चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। पहला, उद्योग विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आपको विजिट करते रहना है। दूसरा, आप ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों किस तरीके से यूज कीजिएगा वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक लाइक नहीं की तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको उद्यमी बिहार लिख करके सर्च करना। फर्स्ट में लिंक दिखा देगा उद्योग विभाग बिहार सरकार। इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप वेबसाइट देख रहे हैं, इसमें 2 योजना चल रहा है, 2 स्कीम चल रहा है। एक तो 10 लाख रुपए वाला चलता है और दूसरा चलता है 2 लाख रुपए, जो कि इस साल से ही शुरुआत किया गया, जिसका नाम है लघु उद्यमी योजना। दोनों में रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसेस है, सिलेक्शन का सेम प्रोसेस है, लेकिन लघु उद्यमी में आपको 2 लाख रुपए मिलता है और जो कि आपको अगर आप उद्यमी योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। दोनों में से किसी एक ही योजना का आप लाभ ले सकते हैं। यदि आप दोनों में लाभ लेना चाहें तो दोनों में लाभ नहीं ले सकते। और ख़ास चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके फैमिली से कोई एक सदस्य ही इस योजना का लाभ ले सकता है। तो यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा पंजीकरण का, तो सीधा आपको पंजीकरण के ऊपर में क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन को बंद करके रखा गया, अगले महीने 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको पहला स्टेप आएगा जिसमें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे आप अपना आधार नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो देना है, नहीं तो फिर लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आवेदक का प्रकार, ये आपको सही तरीके से भरना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यदि आप इन दोनों कैटेगरी से आते हैं हरिजन कोटा से तो आपको ये वाला ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। यदि आप अति पिछड़ा से आते हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। अलावा किसी दूसरे कैटेगरी से आते हैं महिला तो यहाँ पे महिला उद्यमी में सिलेक्ट होगा। अब यदि आप किसी भी जाति से आते हैं तो आपको युवा उद्यमी में ही सिलेक्ट करना है। तो फिर इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं OTP जाएगा, OTP सत्यापित कीजिएगा। फिर उसके बाद अगला इंटरफेस आएगा जिसमें कि लॉगिन करना होगा। आधार नंबर और पासवर्ड से लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपका पूरा डिटेल्स आएगा, जिसमें कि फिर से यहाँ पे आपका आवेदनकर्ता का नाम कीजिएगा, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता अभिभावक का डिटेल्स, वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस रहेगा। उसके बाद फिर नीचे में देखिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे जाति का सिलेक्शन करना है। उसके बाद चयन, यहाँ पे आप अपना जो है एजुकेशन डिटेल्स सही तरीके से भरना है। अगर ज़्यादा अर्जेंट कीजिएगा आपका फॉर्म मिस्टेक हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है फिर यहाँ पे पारिवारिक विवरण आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पारिवारिक संगठन का विवरण, ये वाला ऑप्शन है, इसका आप यूज कर सकते हैं, भर सकते हैं। डायरेक्टर का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इतना लिस्ट है जिसमें कि कौन सा काम करना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे नीचे में देखिएगा यहाँ पे आपका जो है परियोजना लागत कितना आपका अमाउंट लगेगा वो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके बैंक का डिटेल्स लगेगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको चेकबुक जो है वो अपलोड करना पड़ता है। यदि आप शुरुआती टाइम में आपके पास में चेकबुक नहीं है तो आप पासबुक से भी काम चला सकते हैं, लेकिन इसमें जो करेंट अकाउंट लगता है। तो जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको करेंट अकाउंट ओपन करना है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट वो आपको इस तरीके से यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो रिसिप्ट निकलेगा उसी रिसिप्ट से आप यहाँ से ऑनलाइन स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। उनमें एक्स यानी कि ट्विटर को आपको ओपन कर लेना है। मेरा नाम है एक्स, नए नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो बिहार में जो भी उद्यमी योजना का डीलिंग होता है वो संदीप पौंडरीकसल, यहाँ पे इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। इनके तरफ से उद्यमी योजना का जितना भी अपडेट होता है वो यहाँ पे अपडेट होते रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और आवेदन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 2024 तक रहेगा, यानी कि 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। यदि आप इसमें ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपका कैटेगरी दिया है, जहाँ से अगर आप उद्यमी योजना के पोर्टल पे आइएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे परियोजना की सूची, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा इसी लिस्ट में से कोई भी एक काम आपको ऑनलाइन करने के टाइम में सिलेक्ट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। जितना भी जानकारी दी है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।